2014 में आज़ादी वाली कौन सी बात है? कंगना रनौत जहाँ तो इंडिया में पढ़ी ही नहीं है, किसी फॉरेन स्कूल में पढ़ी है, जिसको ये नहीं पता कि आज़ादी कैसे मिली और कब मिली। यहाँ उनको भीख में मिल सकती क्योंकि उनके बाप दादाओं ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। वो बताए ना कौन सा मुद्दा पे वो बोलना चाह रहे कि आज़ादी क्या मिली। पहले 2014 के बाद वो क्या इनसिक्योर फील कर रही थी? बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जहाँ तो वो झूठे हैं। सरकार ने उनको भी इनाम दिया है, ताम्र पत्र दिए हैं। फिर सरकार से पूछना चाहिए कि उनको ताम्र पत्र किस बेस पे दिए हैं अगर 2014 में ही आज़ादी मिली। जैसे कोई मोदी भगत हो, उसको अपनी खुशी जाहिर करनी है, वो खुशी जाहिर करने की उसको पूरी आज़ादी है, लेकिन देश को नीचा दिखा के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखा के ऐसी बात बोलनी बिल्कुल गलत। 1947 में आज़ादी मिली, सबको पता है। 2014 से तो प्रॉब्लम बढ़ी है, कम तो हुई नहीं, ये तो आपको भी पता है। बेशक 2014 के बाद तो प्रॉब्लम ही आए, महंगाई बढ़ी है, आपको देखो इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। कोई लोग मेरे इस चीज़ को गलत ठहरा सकते हैं, मेरे बयान को, तो मैं अपना पद्मश्री भी वापस दे दूंगी। सही कैसे साबित करेंगे वो? गलत की बात वो सही कैसे साबित करेंगे? कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो उनका कहना है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें असली आज़ादी मिली है। फिर उसको मिली होगी ना, हमको तो 1947 में ही मिली है। नमस्कार, मैं देवना मुंजाल द सिटी हेडलाइंस देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोवर्सीज में चर्चित रह रही कंगना रनौत के बारे में। आपको बता दें कि हाल ही में कंगना ने एक और बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि हमें हमारी देश की आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है। जी हाँ दोस्तों, 2014 में जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, लोगों ने जब इस बात पर नाराज़गी जताकर उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की, तब कंगना ने ये भी कहा कि अगर आप मेरे बयान को गलत ठहरा सकते हैं तो वो खुद अपना पद्मश्री वापस दे देंगी। तो अब चलते हैं, बात करते हैं इसी के लोगों की क्या राय है। हेलो सर। हेलो। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी कि अभी हाल ही में कंगना रनौत ने बोला कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली है, तो आपकी इस बात पर क्या राय है? बिल्कुल गलत है। 1947 में आज़ादी मिली, सबको पता है। 2014 में आज़ादी वाली कौन सी बात है? 2014 से पहले भी ठीक था और वही चल रहा है। बेशक 2014 के बाद तो प्रॉब्लम ही आए, महंगाई बढ़ी है, आपको देखो इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं। 2014 के बाद तो और हो गया। और ये आज़ादी अलग मैटर है और महंगाई अलग मैटर है। आज़ादी तो 1947 में मिली, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे हिसाब से। सर, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई लोग मेरे इस चीज़ को गलत ठहरा सकते हैं, मेरे बयान को, तो मैं अपना पद्मश्री भी वापस दे दूंगी। सही कैसे साबित करेंगे वो? गलत की बात वो सही कैसे साबित करेंगे कि 2014 के बाद ही मुझे आज़ादी मिली? वो बताए ना कौन सा मुद्दा पे वो बोलना चाह रहे कि आज़ादी क्या मिली। पहले 2014 के बाद वो क्या इनसिक्योर फील कर रही थी? वो क्या फील कर रही थी कि उनको 2014 के बाद ही आज़ादी? मुझे तो 1947 के बाद मिली है, उनको 2014 के बाद क्यों मिला? पहले कैसी थी वो प्रॉब्लम बताए ना, हम क्यों बनाएं? वो तो उनकी पर्सनल राय है, लेकिन इंडिया आज़ाद हो गई थी 1947 में। हेलो मैम। तो मैम, तो मैम आपसे भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि कंगना रनौत ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये तो मैम उन्हीं को पता होगा क्या कारण हो सकता है, बट आज़ादी तो 1947 में ही हुई है। 2014 में तो कोई भी नहीं एग्री होगा इस बात से। 2014 से तो प्रॉब्लम बढ़ी है, कम तो हुई नहीं, ये तो आपको भी पता है। कर्नल नोबल को भी पता होगा, बट उन्होंने पता नहीं ये कैसे बोल दिया। मतलब मैम उनका कहना है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो उनका कहना है उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें असली आज़ादी मिली है। वो फिर उसको मिली होगी ना, हमको तो 1947 में ही मिली है। कंगना रनौत को 2014 में मिली होगी,
पर ऑल इंडिया पंजाब को तो 1947 में ही मिली है ना, ये तो फिर वो रॉन्ग है। सर जैसे कि कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट पास की कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं मिली है, हमें 2014 में मिली, 1947 में मिली आज़ादी भीख थी। तो आपका क्या राय है इस पर? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत जहाँ तो इंडिया में पढ़ी ही नहीं है, किसी फॉरेन स्कूल में पढ़ी है, जिसको ये नहीं पता कि आज़ादी कैसे मिली और कब मिली। हाँ, उनको भीख में मिल सकती क्योंकि उनके बाप दादाओं ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। एक्चुअली इंडिया में अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया और 150 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। ये कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये आज़ादी की लड़ाई जैसे धीरे धीरे लोग इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जहाँ तो वो झूठे हैं, सरकार ने उनको भी इनाम दिया है, ताम्र पत्र दिए हैं। फिर सरकार से पूछना चाहिए कि उनको ताम्र पत्र किस बेस पे दिए हैं, अगर 2014 में ही आज़ादी मिली। हाँ, किसी ने अगर सरकार की जैसे कोई मोदी भगत हो, उसको अपनी खुशी जाहिर करनी है, वो खुशी जाहिर करने की उसको पूरी आज़ादी है, लेकिन देश को नीचा दिखा के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखा के ऐसी बात बोलनी बिल्कुल गलत है। सर उन्होंने ये तक कह दिया कि कोई मेरी इस बयान को गलत अगर ठहरा दे तो वो अपना पद्मश्री दे देंगी वापस। तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि उनकी बात को ऐसे ही गलत उनके घर वाले ही ठहरा सकते हो। वो अपने दादाजी से पूछ ले कि एक्चुअल में स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने लड़के आज़ादी लिया। शहीद भगत सिंह थे, जहाँ लाला लाजपत राय जी थे, जहाँ बुक्स में हमारे बचपन में पढ़ाई जाती है आज़ादी के नायक हैं, जो पोस्टर आते हैं नायक के, वो एक्चुअल में थे। अगर उनके दादा बोल दे कि ये नहीं थे, ये तथ्य मिथ्ये है, तो वो अपने बयान को सच मान ले। अगर उनके दादाजी या उनके पिताजी बोल दें कि हाँ वो एक्चुअल में थे, तो वो अपने आप झूठी है। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कंगना रनौत ने हाल ही में ये बयान दिया कि हमें हमारे देश को आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली, 1947 में मिली हुई आज़ादी भीख थी। तो आपका इस बात पे क्या कहना है? मैडम यहाँ पे कंगना तो गलत है। उनको ये नहीं पता आप किस टाइम माहौल में पैदा हुए, उस टाइम क्या था। आज़ादी तो हम जब से जमे आज़ाद में देश अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, पर ये आज की नवी एक्टर बनी है, हमें लोगों को अच्छे लोगों को क्यों बदनाम कर रही है। इसको इतना पता नहीं आज़ादी क्या चीज़ है। ये तो फिल्म के हीरो हैं, अपनी मतलब परवरिश करें कि हम अच्छे बने, लोगों में फैले, पर वो गलत है कंगना रनौत। लोगों से बातचीत करने पर भी हमें यही पता चला कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कोई अगर कंट्रोवर्सी की बात होती तो लोग फिर भी थोड़ा ठीक रहते, बट अब बात हमारी आज़ादी की आ गई है, उसने इतना सख्त बयान दे दिया है और लोग इस चीज़ को लेकर बहुत नाराज़गी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बात पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। और अब ऐसी ही और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए द सिटी हेडलाइन।